जय हिंद। आप देख रहे हैं कार अभ्यास। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपको कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए, सेकेंड हैंड कार और न्यू कार। शुड यू बाय यूज्ड कार। इसके जो पहली वीडियो है वो पार्ट 1 है, वहाँ पे मैं डिफरेंशिएट किया था न्यू कार और यूज्ड कार को। वो अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ पे दिखा रहा है आई बटन पे, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है, बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा है और उन 2 कैटेगरीज को फिर से सब कैटेगरीज में बांटा है। पहली ग्रुप की बात करें, हाई इनकम ग्रुप, तो इनमें जो बड़े बिजनेसमैन हैं और फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स, टॉप क्रिकेटर्स, टॉप सर्जन्स, टॉप लॉयर्स, CEO, एंटरप्रेन्योर्स, बड़े एंटरप्रेन्योर्स सब आते हैं इस कैटेगरी में। तो इनके लिए, इनके पास बहुत पैसा है, 100,000 करोड़ रुपए है ना। तो इनके लिए सेकेंड हैंड कार यूजलेस है, वर्थ नहीं है। ऑब्वियसली नई कार खरीदनी चाहिए और टैक्स भी बचता है, फिर वो भी छोटा सा अमाउंट है, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फिर आते हैं सैलरीड और मिडिल क्लास लोग या फिर बिजनेसमैन, स्मॉल टू मॉडरेट, मतलब जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब साल में 1 करोड़ तक कमाते हैं, इस तरह के। तो यहाँ पे पैसिव जो बिजनेसमैन है उनका बात कर रहा हूँ और सैलरीड लोगों का बात कर रहा हूँ। इनको मैं कहूँगा यूज्ड कार खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्पेयर टाइम निकाला आसान है इन लोगों के लिए। जिनके पास सेविंग्स कम है, लोन चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, तो न्यू कार लेना बेटर है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के रेट कम होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, फिर लॉन्ग टर्म 5 या 10 साल तक, 5 साल तक अगर लोन लेते भी हो, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। कभी कभी न्यू कार से भी ज़्यादा कीमत लग जाता है यूज्ड कार के जो टोटल ओनरशिप है सब मिला के लोन की वजह से। तो ये भी देखने का बात है, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए आप। फिर आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिनका जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे भी स्मॉल टू मॉडरेट बिजनेस है, ज़्यादा बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को, आप अगर ऐसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो न्यू कार लेना ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि स्पेयर टाइम निकलना मुश्किल हो जाते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो स्पेयर टाइम निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एफोर्ड नहीं करता है। वो जो टाइम चला गया वो ज़्यादा कीमती भी हो सकता है। मतलब जैसे कि कोई फ्रीलांसर है, वो एक पार्टिकुलर टाइम में गाड़ी देखता है, टाइम लगता है गाड़ी देखने में, अपना काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो न्यू कार खरीदना बनता है, यूज्ड कार खरीदना नहीं बनता है। और यूज्ड कार भी ले सकते हैं अगर बहुत एक्सपेंसिव कार खरीदना चाहते हैं, जैसे कि 1 करोड़, ½ करोड़ की कार। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं बेस्ड ऑन मेंटालिटी। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में रखा है, न्यू कार, यूज्ड कार और मिसलेनियस। तो पहली बात, किन लोगों को न्यू कार खरीदनी चाहिए? अगर आप प्रीमियमनेस चाहते हैं गाड़ी में, अगर आप स्लिकनेस चाहते हैं, गियर, क्लच, स्टीयरिंग, अपना सब कुछ नया होगा, बिल्कुल किसी जगह में कोई कुछ स्क्रैच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको फीलिंग चाहिए तो आप न्यू कार लीजिए। अगर आपको मानी जो पैसा है ज़्यादा लग रहा है तो मैटर नहीं करता है, ज़्यादा नहीं लग रहा है एक्चुअली, सेकेंड हैंड कार के कंपेयर में ज़्यादा लग रहा है। अगर आपके पास समय नहीं है यूज्ड कार देखने का, तब आपको न्यू कार लेनी चाहिए। फिर अगर आप एनालिसिस किए हैं, बहुत सोचे हैं, डिलेमा में है, क्या करे क्या नहीं करे, यूज़ कार लेना अच्छा है या नहीं है, फ्रॉड ना हो जाए, अगर आप डर रहे हैं, एनालाइज करके न्यू कार पे जानी चाहिए। फिर आपको, अगर आपको जर्मन कार पसंद है या फिर टाटा या फिर महिंद्रा की गाड़ी पसंद है, तो आपको न्यू कार लेनी चाहिए। जर्मन कार और टाटा महिंद्रा, इनके रीजंस अलग अलग है। जर्मन सेकेंड हैंड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कंडीशन अगर ख़राब निकल गया तो बहुत पैसा बर्बाद हो सकता है। तो न्यू कार खरीदना बेटर है जर्मन कार्स के लिए।
हालांकि इनके जो रीसेल वैल्यू है वो भी कम है। और टाटा और महिंद्रा कार्स न्यू खरीदनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है सेकेंड हैंड कार मार्केट में। और एक कारण है, इंडियन ब्रांड्स है, हम लोगों को न्यू कार अगर खरीदनी चाहिए तो टाटा महिंद्रा पे जानी चाहिए। और बाकी ब्रांड्स आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं क्योंकि सेकेंड हैंड खरीदने से जो पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाता है, वो फर्स्ट ओनर के पास जाता है या फिर सेकेंड ओनर के पास जाता है। और एक रीज़न, टाटा और महिंद्रा कार्स उतना रिलायबल माना नहीं जाता है क्योंकि जो न्यू जनरेशन की टाटा कार्स है, महिंद्रा नहीं एक्चुअली टाटा कार्स, जो न्यू जनरेशन टाटा कार्स है वो अभी तक ज़्यादा देरी नहीं हुई है, ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं है, तो रिलायबिलिटी को लेके थोड़ा इश्यूज़ है और कुछ लोगों को मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स भी नज़र आता है। तो न्यू कार और किसको खरीदना चाहिए? जो डीजल कार खरीदना चाहता है और लंबे समय के लिए रखना चाहता है, 5 साल से ज़्यादा, 10 साल तक अप्रोक्सीमेटली। तो रीज़न ये है, सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप डीजल गाड़ी देखने जाएंगे तो आपको बहुत ख़राब कंडीशन में मिलेगी। जनरली बहुत चली हुई मिलती है। डीजल गाड़ी लोग खरीदते ही है बहुत ज़्यादा चलाने के लिए, उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है पेट्रोल गाड़ी के कंपेयर में। और नेक्स्ट किन लोगों को यूज्ड कार खरीदनी चाहिए? जो फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन लेते हैं, जो फाइनेंशियली स्मार्ट है, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं थोड़ा सा, उनको यूज्ड कार लेनी चाहिए। और जो टाइम इन्वेस्ट करने में राज़ी है कार खरीदने के मामले में पैसा बचाने के लिए, उनको यूज्ड कार लेनी चाहिए। और जिनको लोन की ज़रूरत नहीं है उनको यूज्ड कार खरीदनी चाहिए। और अपोजिट, जिनको लोन की ज़रूरत है, जिनके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पूरा पैसा नहीं है, जो एक साथ पैसा देना नहीं चाहता या फिर दे नहीं सकता है गाड़ी खरीदने के लिए, उनको न्यू कार लेनी चाहिए। लोन लेना भी अच्छा होता है थोड़ा सा। फिर जो सेम प्राइस में बेटर कार चाहते हैं उनको यूज्ड कार लेनी चाहिए। जनरली यूज्ड कार कम किलोमीटर चली हुई लेनी चाहिए और देख के लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स 20,000 किलोमीटर से कम चली हुई गाड़ी मैं प्रीफर करता हूँ। जो पेट्रोल कार प्रीफर करते हैं वो यूज्ड कार ले सकते हैं, न्यू कार भी ले सकते हैं, लेकिन यूज्ड कार पेट्रोल के मामले में अच्छी कंडीशन की मिलती है एज कम्पेयर टू डीजल। फिर आते हैं मिसलेनियस कैटेगरी। अगर आप ड्राइव कम करते हो तो यूज्ड कार लेनी चाहिए मेरी मानो, क्योंकि ज़्यादा चलाना नहीं है, गाड़ी खड़ी रहेगी ज़्यादातर। और आप चलाओ या ना चलाओ, नई गाड़ी खरीदोगे, ज़्यादा नहीं चलेगी, फिर भी उसकी एज जितना बीतेगी, मतलब 5 साल में, पहली 5 साल में अगर आप 2-3-4 हज़ार किलोमीटर भी चलाओगे, वो आधा हो जाएगा उसकी जो डिप्रिसिएशन है। तो यूज्ड कार लेना बेटर है। 5 साल पुरानी ले सकते हो आधी प्राइस में। जो ज़्यादा गाड़ी चलाता है, जिनको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, जिनका रनिंग ज़्यादा है, उनके लिए नई गाड़ी बेटर है। या फिर आप यूज्ड कार खरीद के, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अच्छी कंडीशन की यूज्ड कार खरीद के आप LPG CNG भी लगा सकते हो। या तो आप महिंद्रा E2O भी खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिक कार है, रेंज कम है, लेकिन डे टू डे अगर आपकी ज़्यादा ड्राइव है, 90 किलोमीटर रेंज के नीचे है, तो आप ले सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में ज़्यादा पार्ट्स नहीं होता है और जो मोटर है वो उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, जनरली ख़राब नहीं होता है, इंजन जैसा उतना मेंटेन भी नहीं करना पड़ता और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक कार एक अच्छी चॉइस हो सकता है अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके शहर में अवेलेबल है। अगर आप ड्राइविंग सीखने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो और उसको रखना भी चाहते हो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो नई गाड़ी लेना बेटर है। और अगर आप सिर्फ ड्राइविंग सीखने के लिए खरीदना चाहते हो तो सेकेंड हैंड खरीद के भी सीख सकते हो, फिर उसको बेच के या फिर एक्सचेंज करके न्यू कार ले लेना। या फिर आप अगर रखना भी चाहते हो कुछ सालों तक, तो आप अच्छी कंडीशन की यूज्ड कार भी देख सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट बायर है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो न्यू कार लेना बेटर है। और अगर आप कोई रिलायबल कार खरीद रहे हो, जैसे कि जापानीज़ कार, टोयोटा, मारुति सुजुकी, भारत के लिए मारुति सुजुकी काफ़ी रिलायबल है। सुजुकी की इंजन रिलायबल होता है और उसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट भी कम होता है।
ये सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, यूज्ड लेनी चाहिए। और न्यू कार भी ले सकते हैं अगर आप 15 साल 10 साल तक रखना चाहते हो, 10 साल के आसपास अगर आप रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म, न्यू कार भी ले सकते हैं। और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक बहुत कम लोग देखता है। तो अगले वीडियो में आते हैं बहुत जल्दी, अगले हफ्ते में। तो चलिए चलते हैं।